हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस लेक्चर को, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके थ्योरी पढ़ लिए थे मोल कॉन्सेप्ट के, तो आज के इस लेक्चर में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो उसमें एक सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये आ जाता है आपसे। अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि 5 ग्राम ऑफ Fe एटम है ना, 5 ग्राम ऑफ Fe एटम, या फिर आपसे एक पूछ लिया जाए कि 5 ग्राम एटम ऑफ Fe एटम, ग्राम एटम ऑफ Fe, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो कैसे? तो ये चीज आपको बताना है। तो यहां पे ये समझने के लिए सिंपली आपको मैं बता दूं कि कभी भी ग्राम के साथ में, अगर साथ में जस्ट बाद में अगर एटम लग जाता है तो ये मोल कहलाता है बेटा। अभी कुछ देर पहले जब लास्ट लेक्चर हम ले रहे थे तो आपने देखा था कि हम 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम लिखे थे। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हमने लिखा था। तो वहां पे 1 मोल इज इक्वल टू लिखा तो था 1 ग्राम एटम, यानी कि ग्राम के जस्ट बाद में अगर एटम लगा हो तो समझ लेना कि वो 1 मोल है। और ग्राम और एटम दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ ग्राम अगर मेंशन है वहां पे तो आप ये समझ लेना कि सिंपल मास दिया हुआ है। ये दोनों में फर्क आपको पता चलना चाहिए, है ना। अगर ग्राम एटम एक साथ दिख जाए, दोनों एक साथ दिख जाए तो आप मोल कहना। ग्राम एटम हो सकता है ग्राम आयन दिख जाएगा, ग्राम आयन दिख सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल दिख सकता है ना। ग्राम इस तरीके से ग्राम के साथ में जस्ट अटैच होगा अगर एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल ऐसा, तो वो मोल होता है एक्चुअल में, ठीक है। वो 1 मोल कहलाता है वो। जबकि सिंपल अगर सिर्फ ग्राम हो तो वहां पे मास कहलाता है। तो देखिए ये जो यहां पे लिखा गया है ना कि 5 ग्राम है ना, ये 5 ग्राम ऑफ Fe एटम है ना। सो 5 ग्राम ऑफ Fe एटम में मतलब कहने का मतलब है यहां पे कि मास जो दिया गया है वो कितना है। मास सिंपली यहां पे दे दिया गया है 5 ग्राम, जबकि ये वाला तो मास हो गया, तो यहां पे लिखूंगा मैं मास इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब आप सोचिए 5 ग्राम एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 5 ग्राम एटम इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं सिंपल इसको बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 5 मोल हो गया बेटा ये ऑफ Fe, 5 मोल ऑफ Fe हो गया ये। अब अगर मान लीजिए इसको हम ग्राम के फॉर्म में यानी कि मास के फॉर्म में लिखना चाहते हैं ऐसा, तो कैसे लिख सकते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले अभी कुछ 4 फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो मोल इज इक्वल टू हमने बोला था ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो गिवन वेट जो है यानी कि मतलब जो ग्राम है वो आपको निकालना है, यानी कि अपने को मास बताना है। और ये मोल पता है और ये मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो हमें ये वाला निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम इज इक्वल टू, ये वाला इधर ले जाओ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। जस्ट हमने क्रॉस कर दिया, ये वाला उधर ले गए हैं, ग्राम को वहीं पे रहने दिया है। तो ग्राम इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है, 5 मोल। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, ये 5 मोल है ना। इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन कितना है बेटा, आयरन का मॉलिक्यूलर मास आपको अभी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, 56 होता है। तो यहाँ पे 56 कर दीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 3 बच गया 28 यहाँ पे, तो 280 ग्राम। तो देखिए यूज डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में, यूज डिफरेंस है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था 5 ग्राम ऑफ Fe एटम और ये कह रहा था 5 ग्राम एटम ऑफ Fe, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। ये हो जाता है आपको 280 ग्राम मास। ये मास इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 280 ग्राम, जबकि ये मास इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम हो रहा है।
तो है ना डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जस्ट आपको इंप्लीमेंट करना है और कुछ करना नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने दिया है उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करना है आपको। जैसे मैंने दिया कि आप मान लीजिए क्वेश्चन 1 बाय 1 हम करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन है आपके लिए कि कैलकुलेट द वेट ऑफ, यहां पे कैलकुलेट द वेट ऑफ, calculate the weight of 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule of CaCO3, है ना। तो हम क्या करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। कैलकुलेट द वेट बोला है, वेट का मतलब क्या बोला है आपको, यहां पे ग्राम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना। तो आप सोचिए मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो और ग्राम पूछा है, कौन सा फार्मूला लगाओगे। तो यहां पे फार्मूला आपको एक बताया था मैंने, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के जगह पे लिख दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोला था ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के जगह पे आप लिख सकते हैं एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। यहां मॉलिक्यूल गिवन था, हमने मॉलिक्यूल ले लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, है ना, डिवाइडेड बाय Na। और इस Na का वैल्यू आपको पता है कि इस Na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। आप चाहें तो ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला लिखिए, जो भी आपको मर्जी है लिख लीजिए। तो डिवाइडेड बाय Na। तो मोल का आपको क्या पता, मोल का निकाल लीजिए, मोल का वैल्यू यहां पे। तो ये वाला वैल्यू तो आपको मिल गया कि ये वाला यहां पे रख दोगे, यहां पे, है ना। तो आपको देखिए मोल मिल जाएगा। यहां से क्या मिल गया, मोल इज इक्वल टू, यहां पे लिखे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, यहां पे हो गया डिवाइडेड बाई Na का मतलब ही क्या होता है, इतना। तो लिख दीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो दोनों क्या हो गया, कट गया। यानी कि कितना मोल आ गया बेटा, मोल इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 मोल आ गया। अब आपको निकालना है वेट यानी कि ग्राम। तो एक बार मोल अगर पता चल जाए तो, मोल पता चल जाता है तो कुछ भी पता चल जाएगा। तो मोल इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है, ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है बेटा बोलो, मोल हो गया आपका 1 मोल, यहां पे आया हुआ है, सो 1 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका बोलिए, यहां पे CaCO3 का दिया है। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करवाया था जब आपकी मैं मॉलिक्यूलर मास पढ़ा रहा था, तब के केस में 100 आया था, अगर याद हो आपको तो यहां पे 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपको 100। तो ये 100 हो गया। तो यहां पे आप सिंपली कर दीजिए क्या, 100। तो ये वाला हो जाएगा 100 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से आप बड़े इजी वे में आप निकाल सकते हैं किसी का भी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप यहां पे जैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि आपको दे दिया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ O2, है ना। आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे पूछा गया आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये इस तरीके से, यहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इन 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल गिवन है किससे, 1 मोल ऑफ O2 गिवन है, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैं ये आपसे पूछा गया। 1 मोल आपको O2 दे दिया गया, तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो सिंपल सा बात है, 2Na हो जाएगा, है ना। 2Na कैसे हो जाएगा देख लीजिए। यहां पे क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो यहां पे सिंपली आप कर दीजिए कि यहां पे O2 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, है ना, डिवाइडेड बाई Na। तो कितना हो जाएगा, सिंपली
1 इंटू एन ए 1 मोल है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, मोल की जगह 1 है, एन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू मोल के जगह पे 1 पुट कर दिए, एन के जगह पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब चूंकि एक ऑक्सीजन का आया है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया आंसर। समझ रहे हो? अब इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन और दिया जा सकता है आपको कि अ पीस ऑफ कॉपर दिया हुआ है, उसका वेट दे रखा है कि 0.635 होता है, इतना ग्राम होता है। कॉपर का वेट दे रखा है कि एक कॉपर का पीस आपको दिया गया था, उसका वेट इतना दिया हुआ है, ग्राम इतना दिया हुआ है, तो बोला हाउ मेनी एटम्स, तो आपको एटम्स कैलकुलेट, एटम्स ऑफ कॉपर का कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है ना, कि कितने कॉपर्स के एटम्स होंगे। हमने क्या बोला था, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी दिया हो, फट से ये फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ व्हाट, कॉपर एटम, ये पूछा गया आपसे, नीचे क्या लिख दो, Na, है ना, तो पहले मोल आ जाएगा, एक बार मोल आ जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो मोल यहां पे कैलकुलेट कर लो, मोल तुरंत कैलकुलेट कर लिया करो पहले। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जानना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मान लीजिए इसका मोल निकालना है हमें, इस कॉपर का मोल निकालिए, ग्राम तो गिवन है, तो मोल का वैल्यू कितना आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, आपको पता है, तो यहाँ पे ग्राम आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, कॉपर का देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.635, जबकि इसका होता है 63.5, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल गया तो यहाँ पे डेसिमल उड़ेगा, है ना, तो ऊपर 10 आएगा, है ना, ऊपर 10 आएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा अगर ये डेसिमल उड़ेगा तो, और ये उड़ेगा तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो तो 100 बच गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया और 1/100 बच गया, यानी कि 0.01 मोल आ गया, इतना मोल आपका आ गया। इस मोल को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 0.01 Na हो जाएगा आंसर, 0.01 Na, यानी कि Na का वैल्यू आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, इतना नंबर ऑफ क्या, कॉपर हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर, सो नंबर ऑफ कॉपर एटम। अब चाहें तो Na के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू आप सभी को पता है, तो 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। समझ में आया? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉपर एटम, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ कॉपर एटम, बस हो गया खत्म। ये देखो, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए गैस वाला कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने गैस से भी दिया था, बोला था कि गैस वाला बताइएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। आपको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताना है इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट NTP, हो गया खत्म। अब देखो हमने बोला था कि जब भी गैस के लिए कभी भी मोल कैलकुलेट करना पड़े तो मोल का फॉर्मूला लगा देना भैया, सबसे पहले मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट NTP, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे 22.4 लीटर लिख देते हैं, ये हो जाएगा लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ये 11.2, तो यहाँ पे लिख दो 11.2 लीटर, है ना, और ये लीटर से लीटर कट जाएगा तो 22.4 है, तो ये दो बार में यहाँ पे कट जाएगा, लीटर से लीटर तो कट चुका है, ये आ जाएगा 0.5 मोल। मोल आ गया 0.5 मोल। अब एक बार मोल पता चल गया तो आप लगा दो ना फिर से दूसरा फार्मूला, भैया मोल इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला था,
नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई व्हाट, Na। खत्म करो ना कहानी, क्यों ज़्यादा फंसा रहे हो आप। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्या करोगे बेटा, ये वाला इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करके, तो मोल कितना आया है 0.5, तो 0.5 इंटू Na का वैल्यू रख दो डायरेक्टली, क्या रखोगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को, है ना। तो बस ये वैल्यू अगर फाइनली देखोगे तो ये 1/2 है एक्चुअल में, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला कट के कितना आ जाएगा, ये 0.5 को 1/2 लिखे थे ना भैया, यहाँ देखो ना 1/2 आया था, तभी तो 0.5 लिखे थे, तो ये 1/2 है, तो 2 से यहाँ पे कट दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, है ना, मॉलिक्यूल आंसर हो जाएगा आपका। क्या आप सभी को समझ में आ रेला है या ऊपर से जा रेला है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जितना चाहो आप ट्राई कर सकते हो, जितना चाहें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए। मैं एक ना कलेक्टिवली क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आप एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब समझ सकें। देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया आपको 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम मिक्स्ड विथ what 0.75 gram atom of nitrogen plus 3.011 into 10⁻23 atoms of nitrogen. Now you calculate number 1 total मोल्स निकालिए। दूसरे में आप मुझे बताइए टोटल मास, एंड थर्ड नंबर पे आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसी तरीके से टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। टोटल नंबर ऑफ यानी कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बताना है आपको कितने, तो ये चीज़ आपको बताना है। आप देख लीजिए तीनों अलग अलग हैं, तीनों यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे अलग है 14 ग्राम है, यहाँ पे 0.75 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है, और ये 3.011 इतना है। अब आप खुद सोचिए, सभी को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे तभी तो ऐड करोगे और तभी जाके टोटल मोल आएगा, तो सबको आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसको अगर मोल में आप कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो मोल का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ग्राम कितना है 14 ग्राम है ना, तो 14 ग्राम यानी कि क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, वो भी 14 होता है सर। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 मोल, यानी कि इसका मोल आ गया भैया 1। यहां देखते हैं, चलिए ये तो ग्राम एटम है सर, ये तो पहले से मोल में है, इसी को तो मोल कहते हैं। ग्राम एटम को दूसरा नाम मोल है, तो क्या पागल बना रहे हो। तो ये 0.75 ग्राम एटम यही हो जाएगा, इतना मोल हो गया, खत्म बात करो भैया, ज़्यादा भेजा नहीं लगाने का, इसको ऐड करने का। और साथ में आप देखो सर, यहाँ पे हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 करने से 1 मोल होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये देखो आधा है ना 3.00011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हाफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ मोल कर देंगे। ये वाला कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा आपको हाफ मोल, यानी कि 0.5 मोल हो गया। सारे मोल्स को ऐड कर दीजिए तो 1, 0.75 और 0.5 कितना हो जाएगा बेटा देख लो, ये 1 हो गया, सो 1.00, यहाँ पे कितना हो गया 0.75, यहाँ कितना हो गया 0.50, तो ये कितना हो जाएगा 522, सो 2.25। समझ में आया आप सभी को। तो यानी कि मोल आपका आ गया 2.25 मोल आ गया। अब आप खुद सोचिए बेटा,
मैंने क्या कहा था, एक बार अगर मोल आ जाए ना तो फिर कोई भी चीज निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि किसी तरीके से बस मोल ले आया जाए। जैसे ही मोल आता है आप सब कुछ निकाल पाते हैं फिर। तो यहाँ पे मोल आ गया तो टोटल मास पता चल जाएगा, क्योंकि मोल का हमें फॉर्मूला पता है क्या, ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास। तो हमें चाहिए क्या, मास चाहिए, यानी कि ये ग्राम चाहिए, मास को ग्राम कहते हैं सिंपली। तो ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है बोलिए, मोल यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2.25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.25 इंटू यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कर देता हूँ। वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, जितना भी आंसर आएगा योर आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आइए तीसरा क्वेश्चन करते, थर्ड बीट जो है इसका वो करने की कोशिश करते हैं। और आप जब थर्ड बीट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स की बात की जा रही है। सो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि वही फॉर्मूला लगाना है भैया, ज़्यादा भेजा नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, सेकेंड वाला फॉर्मूला जो आपको लिखवाया था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाई व्हाट, Na का वैल्यू तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, क्या होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपको आ जाएगा 31.5, है ना। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मोल का वैल्यू 31.5 आ गया। सॉरी, ये तो मास आया ना बेटा, मोल तो यहाँ है, मोल 2.25 आएगा, गलत मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे। देखो ये आ जाएगा बेटा 2.25, है ना, इंटू Na कर दो डायरेक्टली, क्या इतना लफड़ा करना, ये वाला उधर ले जाओ, तो इंटू Na कर दो, है ना। और ये हो जाएगा आपको नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। खत्म बात, हो गई कहानी खत्म। Na की जगह पे अगर मन करता है Na के फॉर्म में आंसर दिया है तो ठीक है, और Na के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। Na का वैल्यू तो आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23, जैसा भी आपको बोलना है बोल लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया आपको, जिसमें जहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता सकते थे, तीनों के तीनों चीज़ हमने चेक कर लिया, यानी कि एटम्स को मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल को आयोन्स में, ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना, contains how many atoms of हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन तीनों का आपको एटम्स बताने हैं कि इस सल्फर H2SO4 में कितने एटम्स इनके मौजूद हैं, है ना। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। हालांकि मैंने डेटा बहुत आसान कर दिया है आपको, कभी भी कुछ भी दिया जाए पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर बहुत इजी से आ जाएगा। पहले हम मोल निकालने की कोशिश करेंगे, तो मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। हमने H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रखा था ऑलरेडी, आपको पता था। सो ये 98 आएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे जान करके आपको दिया है ताकि कट जाए वैल्यू आराम से। ये 98U आएगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 98, अब चूंकि यहाँ पे ग्राम में दिया है तो ये यहाँ पे आप यूज कर लो मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोलर मास यूज कर लो, तो यहाँ पे ग्राम में यूज कर दो। तो 98/98 कितना मोल आ गया बेटा, 1 मोल आ गया। हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितना, देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ सल्फर है एंड 4 मोल ऑफ कितना है, ऑक्सीजन है। बस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ना यहाँ पे 2
मोल ऑफ हाइड्रोजन था, 2 मोल तो खुद है यहाँ दिख रहा है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना था। देखो यहाँ पे जितना मोल आएगा वो मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो एज इट इज वही होगा जो यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, खत्म बात। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, एंड इसी तरीके से क्या बोलोगे, बोलो 4 मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एटम। अब मान लीजिए ये तो मोल आपने निकाल लिया सर, हमने तो कुछ और ही पूछा है, या आपने तो मोल निकाल दिया, हमने कुछ और पूछा है। भैया कुछ भी पूछ लो, क्या दिक्कत है। आपने पूछा हाउ मेनी एटम्स, लो ना एटम्स भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे फॉर्मूला मेरे को तो पहले से पता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अब जिसका भी एटम्स रखना है रख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ना, सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम, जिसका भी रखना रख दो, और यहाँ पे Na रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। तो मोल कितना हो जाएगा बोलो, ये मोल कितना हो जाएगा, तो मोल आपको हो जाएगा यहाँ पे कितना, देख लो सबका एक एक करके इंडिविजुअली देख लो। हाइड्रोजन का 2 मोल है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2Na हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 2Na, और 2Na का वैल्यू पुट करके आंसर ले आओ, खत्म बात। यहाँ पे पूछा गया है तो नंबर ऑफ व्हाट, सल्फर एटम पूछा जाए तो सिंपली यहाँ देख लो कितना मोल है 1, तो यहाँ पे कर दो ना ये वाला, मोल के जगह उतना वैल्यू पुट कर दो, तो मोल का वैल्यू 1 इंटू Na, खत्म बात, आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या, ऑक्सीजन का एटम तो 4 है, तो 4 Na, ये मोल के जगह पे 4 पुट कर दो, 4 और इंटू Na कर दो, Na के जगह पे वैल्यू पुट करना है तो पुट कर दो, आंसर ले आओ। जिसके भी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो और चाहे तो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं क्वेश्चंस के, और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक सीरीज और बना दूं, कुछ क्वेश्चंस और वैरायटी आप उसको तब अच्छे से बना पाएंगे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं अभी, तो एक सेशन और रखेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होगा उसमें, ठीक है। तो चूंकि ये लेक्चर और भी बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।